नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। जाने माने एक्टर हैं रणवीर शोरी। उन्होंने जो हजरत बल मस्जिद में जो घटना घटी है, जहां पर अशोक स्तंभ एक पत्थर पे था, उसको तोड़ दिया गया, भीड़ ने उसको तोड़ दिया गया और गुस्से में तोड़ा गया। उस पर लिखा कि वहां पर तो और भी चिन्ह थे, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं और अपने देशवासियों से कुछ कहना चाहता हूं और बहुत दिल से कहना चाहता हूं। इसलिए आज इस वीडियो को जरूर देखें और जितना शेयर कर सकते हैं करें। मेरा आपसे निवेदन है, देश हित में शेयर करें। काश काबिलियत की तरह जहालत भी सीमाओं के बंधन में बंधी होती, क्योंकि अनलिमिटेड जहालत बेहद शर्मनाक और खतरनाक हो सकती है। अशोक चिन्ह के बारे में एक छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बता सकता है कि अशोक चिन्ह क्या है, कहां से आया, भारत के लिए उसके बड़े मायने क्या हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ जाहिलों को या तो इसके बारे में वाकई जानकारी नहीं है, या फिर वो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत और जानबूझ के नासमझ बन रहे हैं, ताकि शांत और नॉर्मल हो रहे कश्मीर में थोड़ा सा उबाल पैदा कर सके, यानी चिंगारी लगा सके। हजरत बल दरगाह पर लगी इस पत्थर की प्लेट के जरिए सुलगाने की कोशिश की गई। इससे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने दरगाह के रीडेवलपमेंट के बाद लगवाया, और क्योंकि यह सरकारी पत्थर की प्लेट है तो इस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र, यानी अशोक चिन्ह जिसे कहते हैं, अशोक स्तंभ जो होता है, वो होना स्वाभाविक है। लेकिन शुक्रवार को ईद की नमाज के दौरान लोग इस प्लेट पर टूट पड़े। इनका कहना था कि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है, लेकिन अशोक स्तंभ के साथ की तस्वीर के साथ वहां पर दूसरे भी सिंबल लगे थे, उन्हें नहीं तोड़ा गया। अशोक स्तंभ देश की पहचान है। सोचिए, उस देश की पहचान को तोड़ने की कोशिश हुई और तोड़ा गया, और सब खामोश हैं। सेकुलरिज्म के सूरमा इस देश के अंदर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सब खामोश है। और पक्ष में ही कह रही है उमर अब्दुल्ला, और मुफ्ती तो पक्ष में ही बोल रहे हैं, इसलिए इसकी खिलाफत की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हजरत बल दरगाह पर अशोक स्तंभ वाला पत्थर लगाने के खिलाफ है। वही उमर अब्दुल्ला जिन्होंने कुछ वक्त पहले भारत के संविधान का पालन करने की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री हैं। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को एक संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया है। इसी पेज पर सबसे ऊपर अशोक चिन्ह भी लगा है, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत की सरकार ने संविधान के साथ साथ अशोक चिन्ह को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया था। 3 शेरों वाला अशोक चिन्ह भारत की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता का बड़ा प्रतीक है। यानी इस चिन्ह और इस पर बने शेर, हाथी, घोड़ा और बैल का किसी धर्म विशेष के साथ अभी तक तो कोई संबंध नहीं था। अशोक चिन्ह का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, कभी आपने उसकी पूजा नहीं करी होगी, लेकिन सम्मान है। अशोक चिन्ह भारत गणराज्य की पहचान है, किसी धर्म की नहीं। बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। इसलिए मैंने कहा काश जहालत की भी कोई सीमा होती, क्योंकि जिन लोगों ने हजरत बल दरगाह के पत्थर पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ा, क्या वो 2017-2022 का वो दौर भूल गए जब महबूबा मुफ्ती राज्य में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, सीएम थी। उस दौर में भी हजरत बल दरगाह में कुछ निर्माण हुआ और तब भी अशोक चिन्ह वाला बोर्ड वहां लगाया गया। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तब कुर्सी थी तो सब अच्छा था, अब जब जनता पूछ नहीं रही है तो फिर कट्टर रंग दिखाने शुरू कर दिए। उस दौर में शायद ऐसे छोटे मोटे मुद्दे मायने नहीं रखते थे। तब पत्थरबाजों का बोलबाला था, स्कूल जलाए जाते थे, हाईवे जाम कर दिए जाते थे, पाकिस्तानी एजेंडा घाटी में खुलेआम चलाया जाता था। लेकिन 370 हटने के बाद धीरे धीरे अब वो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से डिमोलिश, ध्वस्त हो चुका है। क्या इसलिए फिर से अशोक चक्र को, अशोक स्तंभ को धार्मिक उन्माद फैलाने की वजह माना जा रहा है? अशोक चिन्ह का विरोध करने वालों को भारत की करेंसी का इस्तेमाल तुरंत रोक देना चाहिए, मेरी सलाह है उनको, क्योंकि भारत की करेंसी पर भी अशोक चिन्ह बना हुआ है। इन लोगों को तुरंत एक एक नोट अपनी जेब से निकाल कर, अपने घरों से, अपने बच्चों की गुल्कों से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए अशोक चिन्ह वाला कुछ भी। नोट फेंको सबसे पहले। वो जो 500 की गड्डी रखी हुई है उन्होंने अपने घर में, उसे निकाले तुरंत। हाँ, अगर उनके पैसे कोई दूसरी करेंसी में हैं तो बात अलग है। इन लोगों को
आधार कार्ड जला देना चाहिए, पासपोर्ट भी फेंक देना चाहिए, पैन कार्ड तो त्याग ही देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि त्याग का जिम्मा आम लोगों के सिर होता है, खास लोगों के सिर पर सिर्फ बयानबाजी होती है। इल्तिजा मुफ्ती बोली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे चुप रहती? उमर अब्दुल्ला भी बोले। उन्होंने कहा मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी? अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, वो कौन सी मजबूरी रही थी कि जब उन्होंने ईद के मुबारक देते हुए जो होर्डिंग्स लगवाए थे उस पर भी अशोक चिन्ह बना हुआ था? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ईद से पहले मुबारक वाले होर्डिंग्स लगवाए और हंगामा ईद की नमाज के बाद शुरू हुआ और पीडीपी ने उसे तुरंत लपक लिया। जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी को भी राजनीति में रहना है, वो कैसे पीछे रहती। उमर अब्दुल्ला को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, मेरी सलाह है पढ़े। महबूबा मुफ्ती और उनकी बिटिया भी पढ़े। इस किताब का नाम है, मैं नाम बता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसका पेज नंबर भी आगे बताऊंगा। इस किताब से निकालकर आज मैं एक किस्सा लेकर आपके पास आया हूं। ये पंडित नेहरू, शेख अब्दुल्ला और BR अंबेडकर के बीच का एक प्रसंग है, एक संवाद है। सबूत गैंग के लिए इस किताब का मैं पेज नंबर भी बता देता हूं। पेज नंबर लिखिए, नोट करिए, पेज नंबर 472 पर लिखा है, पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर की शर्तों पर चर्चा कर रहे थे। विलय का सबसे बड़ा आधार था किसी भी तरह जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को बरकरार रखना। वो शेख अब्दुल्ला को कहते हैं कि आप देश के कानून मंत्री BR अंबेडकर से इस बारे में जरूर बात करें। शेख अब्दुल्ला बाबा साहब से बात भी करते हैं। बाबा साहब शेख अब्दुल्ला को कहते हैं कि अब्दुल्ला साहब, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की रक्षा करे? अब्दुल्ला साहब जवाब देते हैं, हाँ, कश्मीर को दूसरे भारतीय राज्यों की तरह बराबर के अधिकार मिले, लेकिन भारत सरकार की जम्मू कश्मीर में सीमित पावर हो। यह किस्सा यहां पर इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे प्रस्ताव पर अंबेडकर साहब कहते हैं, ऐसे प्रस्ताव पर हामी भरना भारत के हितों के साथ विश्वासघात से कम नहीं होगा। भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और ये बात है डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर यानी 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया इसी बात पर, जबकि 1952 यानी 1952 आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाता है, अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। पंडित नेहरू करते हैं, जिसका विरोध कौन कर रहा था? अंबेडकर साहब कर रहे थे। यानी आपने सुना, 370 को लागू कर दिया जाता है 1952 में और शामिल कर दिया गया। और शायद इसी का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर आज तक संवेदनशील राज्य बना रहा। वहां के हालात ट्रिगर करने में ज्यादा मेहनत किसी को नहीं करनी होती थी, क्योंकि स्टेटस ही ऐसा कर दिया। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस ने उस राज्य को शायद अभी तक मैच्योर ही नहीं होने दिया। अलग राज्य के दर्जे ने वहां के लोगों के मन में आज तक असुरक्षा का भाव कूट कूट के भर रखा है। एक बात साफ साफ समझनी जरूरी है, अशोक चिन्ह किसी पूजा पद्धति की निशानी नहीं है। अशोक चिन्ह यानी अशोक स्तंभ किसी धर्म विशेष की निशानी नहीं है। अशोक चिन्ह भारत गणराज्य का ऑफिशियल चिन्ह है, मेरे देश की पहचान है, किसी धर्म की पहचान नहीं है। और भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान में 42वां संशोधन कर यही सेकुलर शब्द जोड़ा था। उस दौर में भी अशोक स्तंभ का अस्तित्व था और किसी और पर ना सही उमर अब्दुल्ला और इल्तिजा मुफ्ती, इंदिरा गांधी पर तो भरोसा कर लें। अंबेडकर साहब जिसके गिनके गीत गाते हैं, अंबेडकर 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 चिल्लाते हैं, उनकी तो बात मान ले। ये जो किस्सा मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, इस किस्से को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, लेकिन सियासत जो ना कराए जनाब। सच जानते और समझते हुए भीड़ के हाथ में पत्थर और पत्थर के निशान पर अशोक चिन्ह को जस्टिफाई किया जा रहा है। कश्मीर की हवा बहुत सारी कुर्बानियों के बाद साफ हो रही है। ध्यान रखना होगा, ये भटके हुए लोग जल्द ही होश में आ जाएं, नहीं तो हमारी सेनाओं के पास भी बहुत शक्ति है। नमस्कार।